समझदार आदमी का सपना एक इंडस्ट्रियल प्लॉट हो अपना। मैं आपका होस्ट शशि भूषण गर्ग। आज हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल प्लॉट। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने इंडस्ट्रियल प्लॉट ख़रीदा वो नहीं, उनकी पुश्ते नहाली। दिल्ली में इंडस्ट्रियल प्लॉट जिन्होंने भी लिया, ओखला में या कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया में, उनकी बल्ले बल्ले है। अब देश की आबादी 130 करोड़ है और अभी कोरोना था तो 10-20 करोड़ और बढ़ जाएगी 8-9 महीने बाद। तो देश में प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, फैक्ट्रियाँ की शॉर्टेज है। चाइना हमें माल देता था, चाइना से लड़ाई चल रही है। तो इस टाइम हमें चाहिए इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल प्लॉट चाहिए, क्योंकि अब वो पुराने ज़माने लद गए कि गली मोहल्लों में फैक्ट्री खोल के बैठ गए और आपने काम चालू कर दिया। अब हम आपके लिए लेके आए हैं इंडस्ट्रियल प्लॉट। हम इंडस्ट्रियल प्लॉट अप्लाई करवाते हैं, दिलवाते हैं ऊपर वाले की कृपा से। हम इंडस्ट्रियल प्लॉट अप्लाई करवाते हैं आपके मित्र सीए वकील शशि भूषण गर्ग। अब मैं बताता हूं कि हमें चाहिए क्या इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए। मैं एडवोकेट शशि भूषण गर्ग, एमबीए इन मार्केटिंग, आपको बता रहा हूं कि हमें इंडस्ट्रियल प्लॉट में क्या चाहिए। देखिए, हमारे देश में ज़्यादातर राम कहानी सेम है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, फ़ोटो। पर यहाँ पे इंडस्ट्री की बात हो रही है तो यहाँ पे बात है औकात की। बुरा मानने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने धंधा बना रखा था कि इंडस्ट्रियल प्लॉट लिया, डबल बेचा, लिया बेचा। सरकार ने कहा रुक जाओ, जो डीलर हैं उनको मैं बाहर निकाल दूंगी, तो मुझे जेन्युइन इंडस्ट्री लगाने वाले बंदे चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जिस बंदे के पास एमएसएमई नंबर हो वही अप्लाई कर सकता है, या वो स्टार्टअप हो, किसी भी गवर्नमेंट के साथ उसका टाई अप हो या रजिस्ट्रेशन हो, कोई भी नंबर चाहिए। उसके साथ जीएसटी नंबर चाहिए, नंबर 5 पे लिखा हुआ है। नंबर 4 पे अगर कंपनी है तो कंपनी का किताबें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कंपनी इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट चाहिए। साझेदारी है तो पार्टनरशिप डीड चाहिए। पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड, दोनों जो पार्टनर हैं उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, उनका पूरा चिट्ठा चाहिए। पार्टनरशिप फर्म का जीएसटी नंबर चाहिए। ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि बैकग्राउंड चाहिए एप्लीकेंट की, कि भैया वो बिजनेसमैन है, तो वो एप्लीकेंट एक एफिडेविट पे लिख के देगा जी हाँ मैं बिजनेस करता हूँ या मैं बिजनेस करना चाहता हूँ आने वाले टाइम में। उसके 3 साल की आईटीआर, नंबर 7, 3 साल की आईटीआर। अगर वो बड़ा आदमी है, खाते उसके ऑडिट होते हैं, उसकी बिक्री 1 करोड़ से ज़्यादा है, ठेकेदार है तो 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो सीए द्वारा ऑडिटेड उसके पेपर चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए, हमें पी&एल चाहिए, आईटीआर चाहिए। उसके साथ उसकी 1 साल की बैंक स्टेटमेंट। देखिए, बैंक स्टेटमेंट किसी भी आदमी की औकात होती है नंबर 8 पे। वो बात लगा है आज आपके पास कम पैसा है, ज़्यादा पैसा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, पर वो बैंक मांगते हैं। ठीक है ना जी। तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए। उसके साथ अब यहाँ पे रोल शुरू होता है सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का। इसमें 4-5 फार्म चार्टर्ड अकाउंटेंट बना के देता है। नंबर 9, सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टर्नओवर। सीए अपने लेटर हेड पे बना के देता है कि इस व्यक्ति की इतनी सेल है। मान लो कि नया आदमी है, गरीब है, नहीं सेल है, तो लिख देगा भाई सेल 0 है, पर सर्टिफिकेट लगेगा। नंबर 10 पे सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नेटवर्थ। अब जो नंबर 10 है इसका मतलब है नेटवर्थ, मतलब औकात मतलब कि एक व्यापारी 20 साल का है बेचारा, उसके पास कुछ नहीं है तो उसकी नेटवर्थ हो जाएगी 2-4 लाख। अब एक व्यापारी की जो उम्र है वो मान लो 60 साल, 70 साल और पुश्तैनी भी अमीर है, तो सीए नेटवर्थ बनाएगा कि प्रॉपर्टी कितनी है, फ्लैट कितने हैं, कारें कितनी हैं, बसें कितनी हैं, साइकिल कितना, स्कूटरी कितना, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, सब कुछ उसमें लिख के बनेगा नेटवर्थ। ये भी सीए देता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा नेटवर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है। एक लिक्विडिटी सर्टिफिकेट बनाया जाता है बैंक द्वारा, नंबर 11। बैंक एक देता है कि इस बंदे का ठीक ठाक लेन देन चल रहा है, ये बंदा ठीक है, तो एक बैंक द्वारा सर्टिफिकेट बना के दिया जाता है। बैंक वाले बनाते ही रहते हैं, उन्हें नॉलेज होती है, बस बोल दो लिक्विडिटी सर्टिफिकेट दे दो, वो बना के देते हैं, फ्री देते हैं बिना किसी पैसे के। उसके बाद अब भैया मान लो इंडस्ट्री ले रहा है, 50 लाख का प्लाट है, 70 लाख का प्लाट है, तो उसके बारे में अथॉरिटी को बताना पड़ता है कि पूरे देश में सेम ही नियम है। अब इंडस्ट्रियल प्लाट कहीं लो, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, मानेसर, हर एक राज्य का एक डिपार्टमेंट बना है जो इंडस्ट्रियल प्लाट लॉट करता है। दिल्ली में डीडीए लॉट करती है, उत्तर प्रदेश में 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्हें कंट्रोल करती हैं, पर हर एक जगह की एक अलग अलग से अथॉरिटी है।
नोएडा में नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ग्रेटर नोएडा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है, यमुना एक्सप्रेस पे यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी है कि जो लॉट करती है। वो मांगती है कि आप हमें एफिडेविट दो कि हम इंडस्ट्री बनाएंगे और गड़बड़ नहीं करेंगे, नेगेजर 1 पे डिक्लेरेशन कि हाँ हम आने वाले टाइम में 2-4 साल बाद जब प्लॉट मिल जाएगा हम काम करेंगे। इसके साथ ही सीए एक देता है टेक्निकल प्रोजेक्ट फिजिबल रिपोर्ट बना के देता है, नंबर 14 पे दिया है। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है कि आने वाले साल में क्या क्या काम करेंगे, कैसे कैसे पैसे बचेंगे। इसी के साथ नंबर 15 प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी कि आने वाले साल में जैसे मान लो आटा चक्की लगानी है कि जी हम आटा चक्की लगाएंगे 20 लाख की, फिर हम आटा दालें बेसन सब पीसेंगे, हमारी सेल इतनी होगी, फिर उसके अगले साल इतनी होगी, उसके अगले साल इतनी होगी और हमें उसमें इतना प्रॉफिट बनेगा, ये जानकारी देनी है। उसके बाद लैंड का जो फैक्ट्री का नक्शा वो देना पड़ता है एडवांस में। फिर ये हमारी फ़ीस होगी। अब ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म अप्लाई कर सकती है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म अप्लाई कर सकती है, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कर सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कर सकती है। अभी सेक्टर 29 के यमुना अथॉरिटी द्वारा प्लॉट निकले हुए हैं, ये उनके साइज़ हैं। ज़्यादातर अथॉरिटियाँ 2 तरह के प्लाट निकालती हैं, 4000 से छोटे और 4000 से बड़े। नॉर्मली या 5000 से नीचे वाले छोटे माने जाते हैं और 5000 वाले ऊपर बड़े माने जाते हैं। छोटे प्लाटों का साइज़ नॉर्मली 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 3500, 4000 के आसपास होता है। और जो बड़े प्लाट होते हैं उनका साइज़ होता है 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। जो बड़े प्लॉट हैं उसमें इंटरव्यू होती है और छोटे प्लॉट लकी ड्रॉ द्वारा निकाले जाते हैं। अब समझ लो कि कितने पैसे चाहिए। मान लीजिए मैं एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, मोटा मोटी 400-500 सबसे छोटा वाला लगाते हैं। रेट इनका 6,000 से 7,000 रुपये स्क्वायर मीटर के बीच रहता है। मान लीजिए आप 500 का लगाओगे, 500 गुना में 6,000 का रेट लगाओ तो 30 लाख का हो गया। 10% अभी देना आपको 3 लाख रुपए और 20% 2 महीने के अंदर प्लॉट मिलने की अलॉटमेंट होने के बाद। तो 3 लाख अभी चला गया, 6 लाख आपको 2 महीनों में देना है, बचे 70%। 70% जो अथॉरिटी आपको अलॉट करती है वही आपकी किस्तें बांध देती है। वो पूछती है भाई 5 साल में देना चाहोगे, 10 साल में देना चाहोगे, साल में 1 किस्त दोगे, 2 किस्त दोगे, 4 किस्तें दोगे, तो वो आपकी किस्तें बांध देती है। तो एक इसमें और है कि अगर आप चाहते हैं मैं तो अमीर आदमी हूँ सारे पैसे आज ही पकड़ो तो 2% लेस हो जाता है, तो 2% लेस करवा लो या आप किस्तें बनवा के पैसे दे सकते हो। जब किस्तें बनवाते हो तो ब्याज 12% होता है। 12% का 1 रुपया सैकड़ा ब्याज लेगी। तो ये ज़्यादातर देश में जितने भी हमारे जैसे हरियाणा में हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो अप्लाई इंडस्ट्रियल प्लॉट बांटती है। इस तरह ज़्यादातर हर एक राज्यों में हर एक डिस्ट्रिक्ट भी ये बांटती है। तो ये मैंने आपको बेसिक जानकारी दी कि आपको एक प्लॉट कैसे अप्लाई करना है। अभी ग्रेटर नोएडा में इंडस्ट्रियल प्लॉट निकले हैं, किसी को इंटरेस्टेड हो तो हमें कॉल करें, मेल करें, हमसे संपर्क बनाए रखें। ऐसे ही प्यार बनाए रखो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।